नमस्ते। मैं रवि सिंह चौधरी। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, ये जो घी है इसके अलग अलग प्राइसेस या वेरिएशंस क्यों दिखते हैं, और कभी कभी जो हमसे भी लोग पूछते हैं कि आप ये 2000 रुपये किलो घी, ये कैसा घी है, इतना महंगा क्यों है ना, ये घी इतना महंगा कैसे हो गया। कई अलग जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी भी घी जो है वो इतने प्राइस पर नहीं मिलती है, तो ऐसा क्या है इस घी में। सबसे पहले तो बात करें कि जो मार्केट फोर्सेस हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो जो घी है वो कैसे आपको बना के दे रही है। पहला तो है कि वो दूध प्रोक्योर करती है किसानों से फैट के कंटेंट के बेसिस पर। जैसे अगर हम एक रिसेंट कैलकुलेशन बताएं तो 800 से 850 के बीच में पर किलो फैट के बेसिस पर ये दूध खरीदती हैं। ठीक है, मतलब दूध अगर पतला है तो आपको कम रेट मिलेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा रेट मिलेगा। ठीक है, सिर्फ लीटर के बेसिस पर दूध का दाम किसानों को नहीं मिलता है। ठीक है, दूध जो है उसका एक मार्केट प्राइस 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए के हिसाब से कस्टमर को बेच दिया जाता है। ठीक है, तो 60 रुपए के हिसाब से दूध बिक गई, उसका जो फैट है, उसका जो हम कहते हैं छाली है ना, क्रीम है, उसको निकाल दिया जाता है और उससे अलग से ये घी बनाते हैं। तो दूध का उनको पूरा दाम मिल चुका होता है। मगर हम 30 लीटर दूध अगर हम पकड़े, एक भैंस का दूध नहीं, एक ऐसा साधारण गाय का दूध जिसमें अगर हम घी बनाना चाहें तो 30 लीटर दूध से घी बनती है, 1 किलो घी बनती है। लेकिन ये 30 लीटर दूध बेच चुके हैं, जिसका 60 रुपए के हिसाब से अगर हम जोड़ें तो 1800 रुपए बन गए। और घी जो है वो 1 किलो निकला, उसका 600 रुपए, 700 रुपए अगर जोड़े तो 1800 रुपए और 600 रुपए, ये 2500 रुपए उस 30 लीटर दूध में कमाते हैं। 2500 रुपए हमारा जो घी है, या जो बाकी आप सुनते हैं कि A2 मिल्क वाला घी है, या बिलोना मेथड से घी है, या मथ के बनाया हुआ है, मक्खन से बनाया हुआ घी है, जो आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार बनाया हुआ घी है, वो दूध से बन रहा है। दूध को पहले दही में बदला जा रहा है, दही को फिर मक्खन में, मक्खन से फिर घी। इसमें पूरा दूध कंज्यूम हो जाता है। तो 30 लीटर पूरा दूध कंज्यूम होगा, उससे 1 किलो घी बनेगा। दूध बेच नहीं पाया किसान जब वो बिलोना मेथड से बनाया, तो उसका वो अगर मार्केट प्राइस डिमांड करता है, ठीक है, तो 60 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए उस घी का दाम हो गया, क्योंकि उसमें दूध भी है। यहां वाले घी में क्रीम अलग था और दूध अलग था। दूध का वो कमाई कर चुके हैं और क्रीम का वो सरप्लस इनकम उनके लिए है। यहां पर बॉटल का प्राइस नहीं जोड़ा जा रहा है, पैकेजिंग का प्राइस नहीं जोड़ा जा रहा है। आप सिंपली देखिए कि ऐसे कॉस्टिंग आ रही है 1800 रुपए की। तो पहला तो ये अंतर है कि वो 700 रुपए, 600 रुपए का क्यों है, ये 1800 रुपए का क्यों है। दूसरा, आयुर्वेद जब कहेगा तो वो कहेगा कि कपिला पशु की घी है क्या, काले रंग की गाय है क्या, भूरे रंग की गाय है क्या, इस नक्षत्र में घी बना है क्या, इस नक्षत्र का दूध है क्या, पूर्णिमा में बनी है क्या, ब्रह्म मुहूर्त में उसे मथा गया है क्या, गायत्री मंत्र का जाप हुआ है क्या, किस प्रकार से घी बनाने की विधि है, किस बर्तन में आपने बनाया है, कैसे उसका संरक्षण किया है, संचय किया है, वो डिसाइड करेगा घी की गुणवत्ता। तब वो बनती है आयुर्वेद के मेडिसिन के लिए पंचगव्य में। तो सिंपली वो क्रीम का तो नहीं है। तो अगर हम इतने कॉम्प्लेक्सिटीज को अगर हम जोड़ें तो असली कॉस्ट तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो फिर किसान या A2 मिल्क या जो देसी गाय का दूध का जो हम कह रहे हैं कि बिलोना मेथड से, तो फिर तो वो लॉस में बेच रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि दूध नहीं बेचने से उसमें एक पावर आ जाता है शेल्फ लाइफ का। वो आराम से बेच सकता है, पहली बात है, वो हड़बड़ी में नहीं है। तो हम बिजनेस में कहते हैं कि कोई भी चीज को अगर आप कच्चा माल है जल्दी अगर बेचना चाहते हैं तो उसका सही दाम नहीं मिलता है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो 25 रुपए में, 30 रुपए में, 35 रुपए, इससे ज्यादा जो है 40 रुपए, इससे ज्यादा किसानों को पे नहीं करती है दूध का दाम। तो आप देखिए कि यहां वाला जो 1800 रुपए किसान जब स्वयं से घी बना के बेचता है तो वो प्रोक्यूरमेंट प्राइस से ज्यादा कमाता है। तो यहां पर किसानों को शेल्फ लाइफ का फायदा है, मार्केटिंग का उसको फायदा है, वो शुद्ध उत्पाद बेच रहा है और दूर बेच सकता है। गांव से शहर क्या बेच सकता है, दूर घी बेच सकता है। उसके पास वैन नहीं है, चिलर्स नहीं है, तो वो दूध बेच नहीं सकता है। और गांव में और एक बेनिफिट आ जाता है, फ्री ग्रेजिंग, जंगल में वो चर रहे हैं, उससे दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है और दूध
का जो फीडिंग कॉस्ट है, जो गाय को खिलाने का है, जो हम शहरों में जोड़ते हैं, आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, 45 रुपए प्रति किलो दूध पैदा करने के लिए खर्च आ जाता है। सिर्फ खाद्यान्न का, पशु का जो आहार है उसका ही खर्च 45 रुपए है, 40 रुपए है शहरों में अगर हम पालन करें। और यहां पर थोड़ा सा फ्री ग्रेजिंग करता है, घास को भी खा रहा होता है, तो वहां पर जो है कॉस्ट जो है इसका रिडक्शन हो जाता है। तो एक तो ये कंपैरिजन है कि आपका दोनों घी का दाम में अंतर क्यों है, फिर इस प्रकार के अंतर के बाद भी किसान देशी गाय के घी को क्यों बेचना चाहता है और उसको यहाँ पर क्यों लाभ है। और ये जो प्राइस है ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसके साथ आपको शुद्ध रूप से एक संपूर्ण आहार के रूप में जो है वो घी आपको मिल रहा है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि केला खाने से अगर आपको समस्या हो रही है तो उसके छिलके में उसका समाधान है, तरबूज खाने से अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तो उसके शेल में उसका समाधान है। उसी प्रकार दूध में से अगर छाली को अलग करके आपने घी बनाया है, और एक घी जहां पर दूध और छाली एक साथ है, क्रीम एक साथ है, तो एक संपूर्ण है, होलसम है, तो उसका जो लाभ होगा वो अलग होगा। तो ये एक घी का जो है एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। और मैं तो सबसे पहले मंदिरों की जो कमेटी है वहां भी बात करता हूं कि आप जो वहां पर चढ़ावे में दे रहे हैं, कहीं कहीं आपको सुनने में आश्चर्य होगा, 430 रुपए, 530 रुपए, 630 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो घी है वो खरीदा जाता है मंदिरों के उपयोग के लिए। और एक आम व्यक्ति को भी मैंने देखा है हमारे बिहार झारखंड में कि जब स्वयं खाता है तो एक घी खरीदता है, फिर वो कहता है ये पूजा वाला घी, या वो कहेगा गणेश घी 200 रुपए 150 रुपए वाला छोटा सा खरीदेगा। मतलब भगवान की उपासना पद्धति में प्रयोग होने वाले जो घी है वो और बुरा होता है, वो और खराब रूप से वो खरीदता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो धार्मिकता दिखा तो रहा है, बट वहां पर जो है वो और खराब घी का प्रयोग कर रहा है। तो अगर स्वयं नहीं भी खा रहे हैं इतना गुणवत्ता वाला घी, कम से कम भोग में जो चढ़ा रहे हैं वहां पर तो आप शुद्ध रूप से कुछ ग्राम जो है शुद्ध घी को आप चढ़ाव के रूप में वहां पर चढ़ा सकते हैं। और एडल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, उसकी बहुत ही शानदार जो हम कहते हैं कि ये मुगल, अब फिर से मुगल काल का मैं नाम लूंगा कि कुरीति फिर वहां से ही क्यों आ जाती है। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये दूध में पानी मिलाने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दूध को राज दरबार में दिया जाता था मुगल काल में। तो क्या होता था कि कभी भी आप डायरेक्ट तो राजा को सप्लाई, वो दुग्ध पालक, गौ पालक, ग्वाला, वो जो है दूध तो नहीं दे रहा है, वो राज दरबार में किसी डिपार्टमेंट, किसी व्यक्ति के माध्यम से जाएगा। तो क्या करते थे कि जो वहां के जो व्यक्ति हैं वो उसमें पानी मिलाते थे, ठीक है। तो इन्होंने देखा, जो गौ पालक, उन्होंने देखा कि हमारे दूध के में तो ये पानी मिला ही रहे हैं, हम ही क्यों ना पहले मिला दे ताकि बाद में ये मिला ही ना पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा मिलाने के बाद तो दूध बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। तो हम दूध का पूरा दाम जो है हम ले, पानी का दाम हम उनको क्यों दे रहे हैं जो वहां पर द्वारपाल है या पर जो आपके राज दरबार में है। तो ये पहले से ये पानी मिलाने का यहाँ पर ये प्रथा करते हैं कि ताकि बाद में उसकी कमाई और कोई ना कमाए। फिर मैंने ग्वालों से भी पूछा कि आप क्यों मतलब पानी क्यों मिलाते हैं, है ना। ये तो बड़ा ओपन हो गया है कि बिना दूध में पानी मिलाए बिना दूध वो बेचते ही नहीं है। तो जो पहली बात आती है कि उन्होंने बड़ा प्रेम पूर्वक हमें बताया कि हमने सामने वाले को चैलेंज किया। एक घर था, उसने कहा कि दूध की गुणवत्ता खराब है तो हम आपको इतना 500 रुपये 1000 रुपये कम देंगे, क्योंकि इस महीने का दूध सही नहीं आया था। तो उन्होंने कहा, जो गौपालक है उन्होंने कहा कि हमें 20 रुपया बस दीजिए प्रति लीटर का, जो हम 2 लीटर पानी हर दिन जो घर आपका पहुंचाते हैं वो आप मेरे घर में अगर कर दीजिए, पर डे मेरे घर तक जो है पानी पहुंचाइए आप, उसका आप कितना दाम मतलब फ्री में करेंगे या कुछ दाम लेंगे, आप वो बताइए। कि पानी का भी आजकल 20 रुपए से ऊपर जो हम दाम देखते हैं, लेकिन दूध का जो दाम देने को आप तैयार नहीं है, है ना। आप 30 रुपए 35 रुपए जो सीधे गौपालक से लेते हैं वो बोलते हैं 40 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, 45 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। तो ये भी कैटेगरी एक बन गई कि गौपालक कहते हैं कि 80 रुपए आप देंगे तो हम आपको बिना पानी वाला देंगे, 70 रुपए देंगे तो थोड़ा पानी मिलाया हुआ रहेगा, और अगर आपको लो कॉस्ट में चाहिए तो आप भूल जाइए कि उसमें कितना मिलावट है, क्या हो रहा है, वो हमारे बस में नहीं है। क्योंकि हमारे चारा का ही जो कॉस्ट है, खिलाने का ही जो पशु चारा का कॉस्ट है वो 45 रुपए है। उस व्यापार को हम कर रहे हैं, उस
लाइवलीहुड को हम अपना रहे हैं, हमारा घर चल रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग एक अलग है ना। तो आप यहाँ पर देखिए कि कैसे पूरी जो इकोनॉमिक्स है वो कैसे कन्वे हो रही है, गवर्न हो रही है, उसके अनुसार जो है वो दूध का दाम होता है। और हमारा जो फंडामेंटल कैलकुलेशन आता है कि बूढ़ी गाय को भी प्रताड़ना ना मिले और बछड़े को भी रखा जाए, मतलब गाय को मशीन की तरह अगर हम ट्रीट ना करें, तो दूध का क्या दाम होगा। क्योंकि अभी तक हम इनपुट कॉस्ट के हिसाब से दूध का दाम देख रहे हैं, तो वहां पर 100 रुपए के नीचे दूध का दाम नहीं होना चाहिए अगर हम बूढ़ी गाय और बछड़ों की भी बात कर रहे हैं। तो ये फंडामेंटली कॉस्ट जो है हमने आपको बताया कि क्या, क्यों दूध का दाम क्या होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, घी इतना महंगा क्यों है, और ये पूरा इकोसिस्टम कैसे चल रहा है। धन्यवाद।